आज हम आपके सामने एक रिकर्व इस वक्त मौजूद है। जिस तरह से पास में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है उनमें चेंजेस आई थी और ट्रेडिशनल बोज जो वुडन की बनी होती थी वो लॉन्ग बो की कैटेगरी में स्टैटिक बोज को कहते थे, उससे नेक्स्ट स्टेप में मूव हुए और मॉडर्न आर्चरी में कदम दुनिया ने अपना कदम बढ़ाया और मॉडर्न आर्चरी इंट्रोड्यूस करवाई और उसमें टेक डाउन वुडन बोज आए। टेक डाउन वुडन बोज के बाद एलुमिनियम का इंट्रोडक्शन हुआ, जो मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो 1970s 80s में जो है एलुमिनियम अलॉय ने इंट्रोडक्शन दिया था अपना। उसके बाद कोरिया ने इस चीज़ के ऊपर और रिसर्च की और कोरिया ने रिसर्च में पहली दफ़ा राइजर्स में कार्बन फाइबर की टेक्नोलॉजी के ऊपर R&D की और उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई। इस वक्त आपके सामने कार्बन फाइबर में बना हुआ ये राइजर मौजूद है। कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी के लिहाज से एलुमिनियम का अपग्रेड है और एलुमिनियम अलॉय में नेचर में वो ब्रिटल है और ज़्यादा शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं टॉलरेट कर सकता। जब आप उसको शूट करते हैं तो उसके इन पॉइंट्स में और इन प्रेशर पॉइंट्स में आपको बाकायदा वाइब्रेशन फील होती है। जबकि कार्बन फाइबर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जो इनिशियली कोरिया ने जब लॉन्च किया तो वर्ल्ड आर्चरी ने उसको वेलकम नहीं किया, मगर जब टेक्नोलॉजी को जब मार्केट में इन्होंने यूज़ किया वर्ल्ड आर्चरी ने तो वो मजबूर हो गए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि जो प्रोडक्ट आपको कार्बन फाइबर में बना हुआ मिल सकता है वो एल्यूमिनियम की लिमिटेशन है, वो वहाँ नहीं जा सकती। ये हाईली शॉक एब्जॉर्प्शन और सेल्फ स्टेबलाइज राइजर्स हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि उनके अंदर यहाँ पर राइजर के ऊपर ही आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत होती है। बगैर स्टेबलाइजर के आपकी जो शूटिंग है उसमें एक्यूरेसी नहीं आ सकती और इसी चीज़ को इन्होंने इंश्योर करने के लिए जब कार्बन फाइबर में बनाया तो इसके साथ ये सेल्फ बैलेंस्ड हैं और सेल्फ स्टेबलाइज्ड हैं और शॉक एब्जॉर्प्शन और परफॉर्मेंस का ट्रमेंडस डिफरेंस आया, जिससे आपकी वो शूटिंग का एक्सपीरियंस ही ट्रांसफॉर्म हो गया। जिस तरह कैमरा के अंदर अगर हम बात करें तो गिम्बल ने शॉक एब्जॉर्प्शन का काम किया, इसी तरह इस कार्बन फाइबर ने वो काम करके दिखा दिया जो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट इस टेक्नोलॉजी ने दिया है जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है कि उसकी कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। और राइजर के बारे में बात करते हैं। ये आपके सामने 19 इंच का राइजर मौजूद है जो जिसका यूजेज जो है वो हंटिंग में भी होता है और कुछ हद तक स्पोर्ट्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइड इंस्ट्रूमेंट नहीं है अपने साइज़ की वजह से। इस राइजर में स्टैंडर्ड पॉकेट है, जिस तरह एल्यूमिनियम में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड पॉकेट्स के साथ आते हैं और ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड पॉकेट के साथ है और ये इसके साथ इसका एक बोल्ट हमने अटैच किया हुआ है। बिल्कुल स्टैंडर्ड पॉकेट के अंदर यही फ़ायदा होता है कि स्टैंडर्ड पॉकेट में असल में यही फ़ायदा होता है कि आप इस बोल्ट को रिमूव करते हैं और आप यहाँ पे पॉकेट में लिम को अटैच करते हैं और आप दोबारा इस बोल्ट को टाइट कर देते हैं कि आप इस नट को कस देंगे। स्टैंडर्ड पॉकेट के साथ यही फ़ायदा होता है कि आप इसको इजीली अटैच कर देते हैं और अटैच करने के बाद आप इसको जब हाथ से ही टाइट करेंगे, ये इसके बोल्ट हैं, मैं आपको क्लोजअप पे दिखा देता हूँ। ये इनके बोल्ट हैं जो हमारे अपने ही बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बोल्ट जब हम इसके साथ टाइट कर लेते हैं यहाँ से तो ये आप देख रहे हैं ये अटैच हो गया। मैं इसको जितना कसना चाहूँ मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये बोल्ट जो से हेल्प करते हैं इजी अटैचमेंट में। फिर जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ILF का बताया था तो ILF में ये था कि यहाँ पे अलाइनमेंट जैकेट आती है, इनमें अलाइनमेंट जैकेट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें लिम जो सी हैं इन वॉल्स के अगेंस्ट जो सी हैं वो परफेक्टली फिक्स हो जाती हैं, ना लेफ़्ट होती हैं ना राइट होती हैं। तो वेट के लिहाज से अगर हम कहते हैं तो दिस इज़ ओनली 700 ग्राम्स का राइजर है और लाइट वेट है, क्योंकि कार्बन फाइबर जो वेट का आपको एडवांटेज देता है वो वेट एडवांटेज आपको एल्यूमिनियम में नहीं मिल सकता। एल्यूमिनियम में आपने यहाँ पे देखा कि हम लोगों को कट्स देने पड़ते हैं। दुनिया में जितने भी राइजर्स हैं उनमें कटिंग्स आती हैं, वो कटिंग उसके वेट रिडक्शन के लिए होती हैं और उसके बावजूद वो तकरीबन 900 ग्राम से 1200 ग्राम में वेरी कर रहे होते हैं। जबकि
कार्बन फाइबर में ये एडवांटेज है कि ये सॉलिड भी आप अगर बना रहे हैं तो तब भी इवन देन दिस इज लाइटर देन एल्यूमिनियम। और अब इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये वुडन ग्रिप के साथ है इस वक्त, जिसको हम लोगों ने डीको पेंट किया हुआ है मेटालिक लुक के साथ। ब्लैक कलर में ये राइजर है, ये इसका आपके सामने एरो शेल्फ है, आपको नजर आ रहा है। तो फिनिश के लिहाज से, डिटेल्स के लिहाज से बहुत ही एक्सीलेंट है। आप इसको किसी भी कलर वेरिएशन में दे सकते हैं। मैं उसकी तस्वीरें अपलोड कर दूंगा जो हम लोगों ने कलर वेरिएशन ऑफर की हुई हैं। और फर्दर इसके डिज़ाइन में डिटेल्स की तरफ और जाते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं पे स्टेबलाइजर का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। स्टेबलाइजर का ऑप्शन इसीलिए नज़र नहीं आ रहा कि ये सेल्फ स्टेबलाइज है। इसी तरह अगर हम इसके वेट को चेक करते हैं, हाथ के ऊपर बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, ये सेंटर्ड में, ये ना इस तरफ गिरेगा ना इस तरफ गिरेगा, बल्कि ये बिल्कुल सेंटर में इस वक्त अलाइंड है। ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाता है। तो ना इसका अपर लिम्ब पे ज़्यादा वेट है राइजर का, ना लोअर पे, बल्कि ये ओवरऑल बैलेंस है। और बैलेंस के साथ साथ इसमें शॉक एब्जॉर्प्शन और सेल्फ स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम लोगों ने ये बेयर बो रखी हुई है, ना इसके ऊपर आपको एरोरेस नजर आ रहा है, अभी आपको ना इसके साइड के कोई ऑप्शन यहाँ नजर आ रहे हैं। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। अगर कस्टमर जो है हमें ये रिक्वेस्ट करता है कि उसको यहाँ पर साइड की अटैचमेंट चाहिए, तो क्योंकि एक टोटल कस्टम हैंडमेड राइजर्स हैं तो हम यहाँ पर 2 होल्स करके दे देते हैं उनको। इंस्टॉलेशन जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो उसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर साइड का इंस्टॉल किया जा सकता है, क्लिकर का इंस्टॉल किया जा सकता है, एरोरेस को इंस्टॉल किया जा सकता है। तो सारे जितने भी आप इस पे ऑप्शन को अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप इसके ऊपर यूटिलाइज बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह एल्यूमिनियम में होता है। तो बेहतरीन इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसका अभी तक कोई भी इक्वलेंट नहीं आ सका। और उसकी रीज़न इसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड है। एल्यूमिनियम राइजर को कार्बन फाइबर के राइजर से कंपेयर करना बेसिकली एल्यूमिनियम के साथ जाती है। एक चीज़ टेक्नोलॉजिकली ही डिफरेंट है तो उस टेक्नोलॉजी को कंपेयर करना अनजस्ट है। जिस तरह वुड ऑर्गेनिक चीज़ है, वुड में भी शॉक एब्जॉर्प्शन बहुत इंटेंस होती है, इसीलिए आप हैमर और एक्स इस तरह की जितनी भी चीज़ें देखते हैं जिनको आप स्ट्राइक करते हैं तो वो स्ट्राइक होने वाली चीज़ों को ज़्यादातर आप देखेंगे कि वुडन हैंडल में होंगी। अगर आप उसको मेटल का हैंडल लगा देंगे तो वो जो आप जब उसको स्ट्राइक करेंगे तो वो सारा इम्पैक्ट आपके हाथ के ऊपर आएगा, उसकी सारी वाइब्रेशन, क्योंकि वुड को अल्लाह ताला ने शॉक एब्जॉर्प्शन में बनाया है, उसकी नेचर में है ये चीज़। इसी तरह कार्बन फाइबर में भी यही करैक्टरिस्टिक मौजूद है और ये इसीलिए जो है इसका यूजेज भी वो बुलेट प्रूफ जैकेट में भी इसीलिए किया जाता है कि वो शॉक जो बुलेट की तरफ से आ रहा है वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। जबकि एल्यूमिनियम नेचर में ब्रिटल है। आप उसका जितना मर्जी अच्छा अलॉय तैयार कर लें, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशंस कर लें, मगर वो वुड या कार्बन फाइबर के साथ आप मटेरियल कंपेयर नहीं कर सकते। इसी वजह से शुरू में वर्ल्ड आर्चरी ने कार्बन फाइबर के बोज को, कोरियन कंपनीज को उन्होंने अवॉइड किया, उनको नहीं अलाउ किया कि वो वर्ल्ड आर्चरी में कम्पीट करें क्योंकि वो एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ है। कस्टमर्स ने बहुत ज़्यादा वो ग्लोबल लेवल पर कार्बन फाइबर को पसंद किया और इस वजह से मार्केट शेयर बढ़ जाने की वजह से वर्ल्ड आर्चरी ने मजबूरन इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इस वक्त वर्ल्ड आर्चरी में कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम दोनों के कंपटीशन होते हैं, मगर एल्यूमिनियम राइजर्स को यूज़ करने वाली बोस की टीम अलहदा है और कार्बन फाइबर के जो कंपटीशन होते हैं जिसमें कार्बन फाइबर के राइजर यूज होते हैं वो अलहदा है। लाइक आई सेड के ये आप कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फर्क है। एल्यूमिनियम को मजबूरन आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा जब आप कंपीट करें इंटरनेशनल गेम में, जबकि कार्बन फाइबर को ज़रूरत ही नहीं है। तो जब वो आपकी कंपैरेटिवली लाइट वेट है और गैजेट्स भी उसके ऊपर इंस्टॉल होकर उसका ड्राइव वेट कंपैरेटिवली लोअर है और बो का वॉल्यूम भी उसी वजह से कम है क्योंकि उसके आगे 2 फुट का स्टेबलाइजर तो लगा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो शूटर है ना वो थकता है जल्दी। इसको होल्ड करने से ना वो थकेगा और जब वो होल्ड करने से बो को थकेगा नहीं तो वो ज़्यादा अच्छा शूट करेगा और ज़्यादा देर तक शूट कर सकता है। जबकि एल्यूमिनियम के राइजर क्योंकि ओवरऑल बो जब उसका ड्राइव वेट एक्सीड कर जाता है तो ड्राइव वेट एक्सीड करने की वजह से जो शूटर है वो थक जाता है जल्दी
और उसको ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर होती है अपनी शूटिंग को अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। फर्दर इसके अंदर अब हम आगे आपको दिखाते हैं इनकी लेंथ के बारे में। ये इस वक्त आपके सामने इसकी लेंथ मौजूद है और ये हम लोगों की अपनी ही बनी हुई लेंथ हैं जो सेमी स्टैटिक में आती हैं और इनकी खासियत ये है कि ये अपने कोर से थिक हैं, सेंटर से स्लिम होकर एंड की तरफ आकर दोबारा से थिक हो जाती हैं और यही वजह है कि सेमी स्टैटिक जो सी हैं इनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सेल्फ स्टेबलाइजर के साथ आप सेमी स्टैटिक लेंस यूज़ करते हैं जो खुद भी स्टेबिलिटी में हाई हैं, तो आप इमेजिन करें कि एक्यूरेसी किस लेवल को आप अचीव कर लेंगे, जो एक्यूरेसी किसी भी बो से, यहाँ तक कि एशियाटिक बो से भी या मॉडर्न भी जितने इक्विपमेंट है उनके साथ इनको मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसके लेंस की फर्दर डिटेल्स के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे एक वॉशल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये वॉशल जो है हमेशा आप इसको पॉकेट के आउटवर्ड रखेंगे और यहीं से फिर आप आगे इसके बोल्ट को अटैच करके इसको टाइटनिंग करेंगे। कभी भी किसी टूल के साथ इसको टाइट ना किया करें, हाथ से टाइट किया करें, क्योंकि उस सूरत में ये लिम्ब को डैमेज कर देगा, राइजर भी डैमेज हो सकता है। और सिमिलरली इस एंड की तरफ आते हैं तो यहाँ की डिटेल्स आपके सामने है, मैं आपको फर्दर दिखा देता हूँ। ये स्ट्रिंग के लिए बनाया हुआ है और फिर इसके बैक पे ये ग्रूव आपको नजर आ रहा होगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज है और जो लोग भी इसको एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो कभी भी कार्बन फाइबर से फिर किसी और एल्यूमिनियम की बोज में स्विच करना उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। एशियाटिक बो स्टेबिलिटी के लिहाज से और कार्बन फाइबर की ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टेबिलिटी के लिहाज से दोनों ही बहुत आउट क्लास होती हैं और लाइट वेट होती हैं। तो कार्बन फाइबर बोज यूज़ करने वाले लोग टेक डाउन कार्बन फाइबर राइजर यूज़ करने के बाद वो उनके लिए जो बेस्ट एक्सपीरियंस इक्वलेंट देने के लिए वो है, वो बेस्ट है कि वो एशियाटिक की तरफ मूव करें, ट्रेडिशनल बो की तरफ मूव करें और rather than going for the aluminum take down recurve bow or any other thing। अब आपको इसका स्लाइड शो दिखाते हैं और उसके बाद फर्दर अपनी वीडियो की तरफ वापस आएंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।